पहले तो एक यू टर्न बंद करवाया हमने, वहाँ पे रोजाना लाशें गिरती थी, लेकिन यहाँ पे भी कोई सूरत हाल शुरू हो चुकी है। परसों रात को यहाँ पे एक सान्या हुआ है, 23-24 साल का नौजवान था जिसको ट्रक की टक्कर लगने से वो जान की बाजी हार गया है। खवातीन हज़रात, ये यू टर्न है, ये क्या है, इसको किस तरह से होना चाहिए, यहाँ पे स्पेस कम है या एक्सीडेंट की क्या रीजन बनी है? तो मैं इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि जैसा खुदारा होश के नाहुन लें, आपके अपने भी चाहने वाले हैं, खुदा ना खास्ता वो इस हादसे का शिकार हो गए तो फिर आप क्या करेंगे। जिनके लवाकिन या जिनके प्यारे इस दुनिया से चले जाते हैं वो ही लवाकिन दर्द महसूस कर सकते हैं। तो यकीन करें, दिल बहुत रंजीदा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जिसका जिधर से दिल कर रहा है उसने अपनी गाड़ी घुसाई हुई है। अकॉर्डिंग टू SOPs जो पेशेंट्स बनते हैं सिर्फ वो रेफर किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, मैं हूं बहलोल मुर्तज़ा, आप देख रहे हैं BM न्यूज़। खवातीन हज़रात, मैं भी मौजूद हूं खारिया शहर के बेतरतीबे से यू टर्न के पास, क्योंकि ये THQ के सामने एक यू टर्न बना हुआ है। यू टर्न तो मैं इसे नहीं कहूँगा, ये वैसे ही थोड़ी सी स्पेस छोड़ी गई है ताकि गाड़ियाँ जो है वो हॉस्पिटल की सहूलत के लिए, मरीजों की जान बचाने के लिए थोड़ी सी स्पेस दी गई है कि यहाँ से इजिली वो आ जाए। लेकिन ये आसानी जो है ये हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल बनती चली जाए। पहले तो एक यू टर्न बंद करवाया हमने, वहाँ पे रोजाना लाशें गिरती थी, लेकिन यहाँ पे भी कोई सूरत हाल शुरू हो चुकी है। परसों रात को यहाँ पे एक सान्या हुआ है, 23-24 साल का नौजवान था जिसको ट्रक की टक्कर लगने से वो जान की बाजी हार गया है। मेरे साथ अभी मौजूद है जुबैर रजा साहब, इनके चचाजाद भाई थे जो इस सान्या में, मैं तो शहीद ही कहूँगा, शहीद हो गए। खवातीन हज़रात, ये यू टर्न है, ये क्या है, इसको किस तरह से होना चाहिए, यहाँ पे स्पेस कम है या एक्सीडेंट की क्या रीजन बनी है, हल क्या हो सकता है? जी सर, मुझे बताइएगा तफसील आपके पास क्या है जो सान्या हुआ उस दिन। जी बहुत शुक्रिया बहलोल साहब। जी ऐसा है कि भाई मेरा चचाजाद भाई है, वो रात को इधर से उसका गुजर हुआ, उसने यू टर्न लिया और इसी तरफ से ट्रक आया, उसने हिट किया और मौके पर जाम भाग हो गया। ये प्रॉपर यू टर्न नहीं है, प्रॉपर यू टर्न आगे है और इंतजामिया की गफलत ये है कि ये यू टर्न ऐसे इन्होंने बिल्कुल छोड़ा हुआ है और कोई साइन बोर्ड वगैरह नहीं। अगर आप दोनों तरफ जाकर देखें तो इस यू टर्न का ना तो बोर्ड लगा हुआ है या वेजा नहीं है इसका साइन बोर्ड, और ना ही कोई फील होता है रात को किसी गाड़ी वाले को कि ये यू टर्न है। आगे प्रॉपर यू टर्न है, उसके पास भी कोई आपको नज़दीक प्रॉपर साइन बोर्ड अवेजा नज़र नहीं आएगा और ना ही कोई लाइट वगैरह के जिससे अंदाज़ा हो सके कि ये इधर यू टर्न है। होता ये है कि जो प्रॉपर यू टर्न बना हुआ है उधर भी बहुत ज़्यादा हादसा होते हैं, तो ये तो है ही नहीं प्रॉपर यू टर्न, ये तो बिल्कुल कोई नहीं है। और इंतजामिया की ये गफलत है NHA की, इनको चाहिए कि इधर साइन बोर्ड वगैरह दे, कीमती जाने ज़ाया हो रही है। इससे पहले दूसरे यू टर्न पर बेपनाह लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ियाँ उल्टी हैं, गाड़ियों की टक्कर हुई है, उधर भी प्रॉपर यू टर्न तो उन्होंने बना दिया, लेकिन उसके ऊपर साइन बोर्ड वगैरह, लाइट वगैरह या प्रॉपर जो चीजें जरूरी होती हैं प्रॉपर यू टर्न के लिए वो मौजूद नहीं है। तो मैं इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि जैसा खुदारा होश के नाहुन लें, आपके अपने भी चाहने वाले हैं, खुदा ना खास्ता वो इस हादसे का शिकार हो गए तो फिर आप क्या करेंगे। मैं इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि इस यू टर्न को बंद किया जाए, या इसके पास अगर ये ज़रूरी है इधर तो इसके ऊपर कोई लगा दें, पाइप वगैरह लगा दें जिससे छोटी गाड़ियाँ गुजर सकें। बड़ी गाड़ी ये ट्रक वगैरह अभी कैमरामैन दिखाएगा, ये ट्रक भी इधर से गुजरा आ रहा है कि ट्रक को मालूम है कि वो पीछे प्रॉपर यू टर्न है और ये बंदा, ये ड्राइवर प्रॉपर यू टर्न से टर्न इसने नहीं लिया, इसने ये छोटे यू टर्न पर सारी दोनों तरफ की ट्रैफिक को इसने परेशान किया। तो जानते वो ही दर्द हैं जो इनके लवाकिन या जिनके प्यारे इस दुनिया से चले जाते हैं वो ही लवाकिन दर्द महसूस कर सकते हैं। तो यकीन करें, दिल बहुत रंजीदा है और मैं ये अपील कर सकता हूँ आला हुकाम से कि मेहरबानी करें, ये छोटे छोटे जो मसाइल हैं खारिया शहर के, ये हल करवाएं। सर यकीन फरमाएं, दिली तकलीफ हुई है, दिली दुख हुआ है। मैं रिहाइशगाह पे भी गया था, बहुत तकलीफ हुई है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्पेशली आपसे टाइम लेके यहाँ पे खड़े होकर जिस जगह वाक़या हुआ है आवाम को भी बताया जाए कि ये, मैं समझता हूँ कि अगर हमारी मिस्टेक भी है, जो हम लोग बाइक्स पे ड्राइव करते हैं हमारी मिस्टेक भी है, लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट के इदारों की जहाँ तक जिम्मेदारी है उनको अपनी पूरी करनी चाहिए, हमें अपनी पूरी करनी चाहिए और हमें हेलमेट का इस्तेमाल भी करना चाहिए। आप हेलमेट के इस्तेमाल के बारे में क्या कहते हैं? जी हेलमेट तो बहुत ज़रूरी है। देखें ना, ये मोटरसाइकिल ऐसी चीज़ है, अगर इससे खड़े होकर भी गिर जाएं तो सीधा चोट पहले सर को लगती है। तो मैं तो तमाम लोगों को यही कहूँगा कि हेलमेट यूज़ करें और मुझ समेत सबको करना चाहिए, क्योंकि ये जान को बचा सकता है हेलमेट। खुदा ना खास्ता अगर आपका, ये देखें अभी ये हालत है हमारे माशरे की, ये प्रॉपर
जो सर्विस रोड ना होने की वजह से ये रांग ही जा रहे हैं। तो चले इंशाल्लाह ये आस्ता आस्ता ये बुखारियों के मसाइल भी कम हो गए, अभी दूसरा रक्षा भी गुजरा है, तो ये हेलमेट बहुत ज़रूरी है, ये कीमती जान बचा सकता है। तो मैं ये सारे दोस्तों को कहूँगा कि आप मेहरबानी करें, हेलमेट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। खातिन हजरात, ये यू टर्न या सिर्फ थोड़ी सी स्पेस इसलिए दी गई है कि जो इमरजेंसी की सूरत में गाड़ियां आए, मरीज आए, हॉस्पिटल में जाएं, THQ में जाएं, उनकी जानों को जल्दी से बचाया जा सके। लेकिन हमें शायद ये मालूम नहीं है यहाँ पे कौन कौन सी इमरजेंसी को रखा जाता है, कौन कौन सी इमरजेंसी को रेफर किया जाता है। ये सारी मालूमात हासिल करने के लिए हम चलते हैं THQ के जो MS साहिब हैं उनके पास चलते हैं, उनसे हम जानेंगे कि कौन कौन सी इमरजेंसी को यहाँ पे रखा जाता है और कौन कौन सी इमरजेंसी को यहाँ से रेफर किया जाता है। आइए चलते हैं। हम डॉक्टर साहब के पास मौजूद हैं, MS साहब के पास। हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी इमरजेंसीज आती हैं जिनको यहाँ पे डील किया जाता है और कौन कौन सी इमरजेंसीज ऐसी होती हैं जिनको यहाँ से गुजरात, CMH या आगे कहीं रेफर किया जाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है कि हमारे पास हॉस्पिटल में, चूंकि आपको पता है कि GT रोड के ऊपर हॉस्पिटल है, ट्रॉमा के केसेस यहाँ पे आते हैं, एक्सीडेंट के केसेस यहाँ पे आते हैं, कार्डियक इमरजेंसीज यहाँ पे आती हैं, हाई ग्रेड फीवर के साथ पेशेंट आते हैं। 24 आवर्स हमारी इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस तरह के जो केसेस मैंने बताए ये हमारे पास आते हैं। अब जो आप कह रहे हैं कि डील कौन सी की जाती हैं और शिफ्ट कौन सी की जाती हैं, तो उसमें मैं बताऊंगा कि हमारे पास जो तो ट्रॉमा के ऐसे केसेस आते हैं जिन पे बहुत ज्यादा कोई मैसिव ब्लीड नहीं है या कोई बहुत बड़ा फ्रैक्चर नहीं है, तो वो यहाँ पे सारे ट्रीट होते हैं। उनकी ड्रेसिंग्स, उनके स्टिचेस, वो सारा यहीं पे ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो ट्रॉमा के इस तरह के होते हैं जिनकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही होती है या फिर फ्रैक्चर्स इस तरह के आ जाते हैं जिनको इमीडिएटली ऑपरेशन की जरूरत होती है। तो ये हॉस्पिटल 2 बजे तक तो यहाँ पे आर्थोपेडिक सर्जन और जनरल सर्जन मौजूद है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे आर्थोपेडिक सर्जन मौजूद नहीं होते। ये सेंटर राउंड द क्लॉक सर्जन्स और आर्थोपेडिक सर्जन्स नहीं होते, तो वो हमें यहाँ से फिर अजीज भट्टी हॉस्पिटल में यहाँ से शिफ्ट करना पड़ता है उन पेशेंट्स को। अकॉर्डिंग टू SOPs जो पेशेंट्स बनते हैं सिर्फ वो रेफर किए जाते हैं। 2 के बाद जो पेशेंट्स आते हैं उनको हमें अजीज भट्टी हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ता है, क्योंकि राउंड द क्लॉक हमारे पास इस वक्त एनेस्थेटिस्ट की सहूलत मौजूद नहीं है। बेहोशी वाले जो डॉक्टर हैं वो इस वक्त हॉस्पिटल में सिर्फ मॉर्निंग टाइम पे 2 बजे तक मौजूद होते हैं। तो मॉर्निंग टाइम पे सर्जरीज होती हैं। 2 के बाद जो पेशेंट्स आते हैं उनको हमें यहाँ से शिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, ये 2 दिन पहले एक वाकया हुआ आपके बिल्कुल सामने, एक लड़का था, उस ट्रक के साथ उसकी टक्कर हुई थी। ये खारिया रेलवे स्टेशन पे का वो रिहायशी था। उसके बाद उसको यहाँ पे लाया गया क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा थी, या आप क्या समझते हैं कि उसको आगे रेफर किया गया था, या उसके बारे में आप क्या? देखिए, जिस तरह मैंने पहले बताया कि हमने पेशेंट की जान बचानी होती है, हमने देखना है कि पेशेंट के लिए बेहतर क्या है। अगर हम उस पेशेंट को यहाँ मैनेज कर पाते हैं, हम ये देखते हैं कि यहाँ तहसील हेडक्वार्टर लेवल का पेशेंट है, तो हम उसको डेफिनेटली यहीं पे मैनेज करते हैं। लेकिन उस वक्त अगर कंपेयर किया जाए कि पेशेंट की जान अजीज है और अगर हमने यहाँ पे टाइम वेस्ट कर दिया तो पेशेंट की जान जा सकती है, तो फिर इमीडिएटली उस पेशेंट को यहाँ से रेस्क्यू की गाड़ी पे शिफ्ट किया जाता है ताकि वो इन टाइम एक टीचिंग हॉस्पिटल में पहुंच जाए जहाँ पे राउंड द क्लॉक सर्जन मौजूद हैं, वेस्कुलर सर्जन मौजूद हैं, हायर लेवल के सर्जन मौजूद हैं जो फौरी तौर पे इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो फिर इसलिए हम यहाँ से पेशेंट को रेफर किया गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे जिसका जिधर से दिल कर रहा है उसने अपनी गाड़ी घुसाई हुई है। गाड़ी वाला है, बाइक वाला है, रिक्शे वाला है, ट्रक ड्राइवर है, उनका जिधर से दिल करता है वो रॉन्ग साइड, राइट साइड की परवाह किए बगैर। तो आवाम को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि आवाम के लिए प्रॉपर यू टर्न आगे बना दिया गया है। ये छोटा सा सिर्फ स्पेस है हॉस्पिटल के लिए। ख़वातीन हज़रात, आपने ज़ुबैर रज़ा साहब से भी जाना क्योंकि उनके घर में नुकसान हुआ है, उनके चचाजाद भाई जो हैं इस हादसे का शिकार हुए हैं। और आपने डॉक्टर साहब से भी जाना, MS साहब से भी जाना कि कौन कौन सी एमरजेंसीज़ को वो यहाँ पे रखते हैं और कौन कौन सी एमरजेंसीज़ को यहाँ से वो रेफ़र कर देते हैं। डॉक्टर साहब का कहना ये था कि जिनका और रोड पे ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी होती है, जिनका खून बह चुका होता है, हम कोशिश करते हैं, हमारे लिए जान अजीज़ है, हम कोशिश करते हैं कि हम उनको अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल में रेफ़र कर दें। जो हम यहाँ पे जितनी कोशिश कर सकते हैं हम उतनी कोशिश करते रहते हैं। अब तक इतना ही। मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए BM न्यूज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।